नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल में। दोस्तों आज हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बीपीएससी के इस एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा 12 होगा। 12 जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास से संबंध है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें आपका ए सही है, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? देखिए, जो पहला आपका जीवाणु तथा कवक है, मृदा व जल है, पशु है, पक्षी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, जीवाणु तथा कवक जो है क्या है? पृथ्वी का अपमार्जक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला आपका कागज है, दूसरा कपड़ा है, तीसरा धातु है, चौथा प्लास्टिक है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है? तो प्लास्टिक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 5वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो देखिए, पहला मानव है, दूसरा वायुमंडल है, तीसरा जलमंडल है, चौथा सौरमंडल है। इसमें पूछे कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो कौन सा जो है पर्यावरण का घटक नहीं? सौरमंडल जो है पर्यावरण का घटक नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 8वां प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किस गैस का है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो आपका 9वां प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। तो कब किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा 1969 में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लंदन धूम्र पाया जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है ग्रीष्म काल में दिन के समय, और देखिए जो दूसरा ऑप्शन बी है ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, और चौथा है शीतकाल में सुबह के समय। इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा, शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों पर डॉट द्वारा संबोधित करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आंसर डी सही होगा, विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति में प्रयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको यही बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस ये सही नहीं है, जो 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा देखिए जो है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है डी सही है, 1, 2, तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली
का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो किसमें स्थित है? ऑप्शन सी IIPS मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो कौन था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अमीर खुसरो था, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 16वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम या तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीष्मकालीन गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन आपका थाईलैंड है, दूसरा चीन है, तीसरा सिंगापुर है, चौथा क्या है? मलेशिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर है। और देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? देखिए जो पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे जीव जंतु है, दूसरा है रिश्ते नाते और संस्कृति है, तीसरा है मकान सड़कें पूजा स्थल है, उपरोक्त सभी। तो क्या इसमें उपरोक्त सभी आते हैं? अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं सभी जीव हैं। ऑप्शन बी भू आकृति कारक हैं, ऑप्शन सी है जलवायु कारक है और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्या है? ये सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो 20वां प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो मानव पर्यावरण संबंध एक क्या है? संकल्पना है। तो ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, ये सभी हैं। तो क्या है? धनात्मक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन कागज है, दूसरा कपड़ा है, तीसरा धातु है, चौथा प्लास्टिक है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है? प्लास्टिक है, ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक जो सल्फर मिश्रित गैस है, तो 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही है, SO2, ऑप्शन डी सही है, SO2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला आपका तापमंडल है, दूसरा आपका मध्यमंडल है, तीसरा आपका क्षोभमंडल है, चौथा आपका आयनमंडल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है बी सही है, आपका जो होता है मध्यमंडल, सबसे जो ठंडी परत होती है मध्यमंडल होती है, ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता जो है किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पहला आपका व्याख्यान है, दूसरा क्षेत्रीय भ्रमण है, तीसरा समूह वार्तालाप है और चौथा अध्ययन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर बी होगा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण को विषय में सही सृजन किया जा सकता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 25, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की जो परिभाषा है देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। और देखिए जो 26 प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, बी आपका टुंड्रा है, सी आपका सवाना है और डी आपका मरुस्थल है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या सर्वाधिक उत्पादक इसका है? पारिस्थितिकी तंत्र का है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो किन 2 गैसों का विस्तार है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत का क्या नाम है? इसका जो ना क्षोभमंडल है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन डी सही है, क्षोभमंडल, इसी में सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जैसे बिजली का तड़कना, बारिश का होना, आंधी का आना, ये सब किसमें होती है? सब क्षोभमंडल में होती हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस सतह में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए। तो ठीक दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही।